हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, यश स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यश ने 40 मार्क्स स्कोर किए हैं एक टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर्स। उसे 3 मार्क्स मिले हर एक सही आंसर के लिए, एंड लूजिंग 1 मार्क, और उसने 1 मार्क लूज़ कर दिया, मतलब कट गया, फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए उसका 1 मार्क कटता चला गया। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट। अगर उसके हर सही आंसर के लिए उसे 4 मार्क्स दिए जाते हैं और हर गलत आंसर के लिए उसके 2 मार्क्स कटते हैं, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो यश के स्कोर करता कितने, 50 मार्क्स। हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो आपको बताना है बच्चे, उस टेस्ट में कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास क्या है, उसने दो यहाँ पे कंडीशंस रखी हैं। अगर वो 40 मार्क्स स्कोर कर रहा है तो हर एक सही आंसर में उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं और हर गलत आंसर पर उसका 1 मार्क कट रहा है। तो देखिए बच्चे कैसे करेंगे हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट ईच करेक्ट आंसर इज इक्वल टू एक्स। हर सही आंसर के लिए हम उसको ले लेते हैं एक्स, और ईच इनकरेक्ट आंसर उसके लिए हम ले लेते हैं इसको y। अब हमें पता है फर्स्ट कंडीशन उसने क्या बोला है, अगर वो हर सही आंसर के लिए 3 मार्क्स और गलत आंसर के लिए उसका 1 मार्क कटता है तो उसको कितना स्कोर कर रहा है, 40 मार्क्स। तो यहाँ से x देखिए, 3 मार्क्स सही आंसर के लिए मिल रहे थे तो 3x माइनस, क्योंकि मार्क्स कट रहे हैं इसलिए माइनस होंगे। हर गलत आंसर पे उसके कितने कट रहे थे, 1 मार्क्स। तो y इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, क्योंकि हम जब कुछ नहीं लिखते हैं वो खुद तो y दिख रहा है आपको, इसीलिए उसके साथ 1 हम मान के चलते हैं। और वो कितना स्कोर कर रहा है, वो 40। तो हमने इसको फर्स्ट नेम कर दिया। अब सेकंड कंडीशन वो क्या कह रहा है कि ईच करेक्ट आंसर पे उसे 4 मार्क मिल रहे हैं और ईच रॉन्ग आंसर पे उसके डिडक्ट हो रहे हैं 2 मार्क्स। तो वो उसने स्कोर किया 50, तो करेक्ट पे उन्हें 4 मार्क्स मिल रहे हैं यानी 4x, और इनकरेक्ट पे उसे 2 मार्क्स डिडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से माइनस कर देंगे 2y, और कितना स्कोर किया उसने फिर 50। ये हो गई हमारे पास हमारी सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर लेते हैं किसी भी एक वेरिएबल को। तो देखिए यहाँ पर x है, अगर x को हम इक्वल करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं बच्चे, जो फर्स्ट इक्वेशन है y में उसको इक्वेट कर लेते हैं। यहाँ पर 2y है, फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 2y यहाँ पर आएगा, 2y यहाँ पर, तो ये इक्वेट हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2, तो 6x माइनस 2y इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई में 2। इसको हमने ऐसे किया बच्चे, 3x था ना, तो 2 मल्टीप्लाई में 3x, पूरा अलग अलग मैंने आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। 2 3 जा तो 6x माइनस में 2y, क्योंकि खाली y था, 2 से उसको मल्टीप्लाई किया तो 2y रह गया, 42 जा 80। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गई है थर्ड। फ्रॉम इनको हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों साइन जो है -2y सेम साइन है, तो अगर आपके पास यहाँ सेम साइन होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट सेकंड माइनस थर्ड। तो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पर 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, और थर्ड इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पर 6x माइनस 2y इक्वल टू 80। साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस का है तो ये माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस। अब देखिए बच्चे, यहाँ से क्या होगा हमारे पास, 6x में से 4x जाएंगे तो 2x, बड़ा नंबर 6x है जो कि माइनस का है, तो यहाँ पर आपको माइनस लेना है। ये माइनस प्लस, और सेम नंबर्स हैं तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस करते हैं, और बड़ा नंबर 80 है वो माइनस का है, मतलब यहाँ पर माइनस, तो ये माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। x इक्वल टू 30 अपॉन में 2 कैंसिल आउट करते हैं तो x इक्वल टू 15। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई है बच्चे 15। अब देखिए तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास
15 आ गई बच्चे। अब देखिए इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, किसी भी आप इक्वेशन में पुट कर दो, मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ यहाँ पर। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास बच्चे 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। तो यहाँ पे 3x की वैल्यू 15 है, वो हम यहाँ पुट कर देते हैं, माइनस में y इक्वल टू 40, 15 3 जा 45 माइनस वाई इक्वल टू 40, तो माइनस वाई इक्वल टू 40, ये 45 यहाँ पर प्लस का है, इधर ले आते हैं, यहाँ पर माइनस हो गया, तो माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 5। ये आ गई बच्चे हमारे पास y की वैल्यू। तो करेक्ट क्वेश्चंस हमारे पास अब कितने हैं, क्योंकि हमने करेक्ट क्वेश्चन को हमने क्या लिया था, यहाँ पर देखिए ईच करेक्ट आंसर हमने x लिया था, तो आप यहाँ बता दीजिए ईच करेक्ट क्वेश्चन उसके कितने थे, ईच करेक्ट क्वेश्चन इक्वल टू 15 और ईच इनकरेक्ट क्वेश्चन वो कितने थे हमारे पास यहाँ पर 5। तो ये है बच्चे, देखिए हर सही क्वेश्चन उसका जो था वो कौन सा है 15, और हर गलत क्वेश्चन जो उसके गलत क्वेश्चन थे वो हैं 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 + 5 तो 20। ये देखिए क्योंकि सही क्वेश्चन जो थे वो 15 थे, गलत 5 थे, दोनों को प्लस कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास 20 आ गए। ये हमारा आंसर है बच्चे। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन, प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। वो कह रहे हैं दो जगह है यहाँ पर A और B, वहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम B। दोनों, एक कार स्टार्ट होती है A से और दूसरी कार स्टार्ट होती है B से एट द सेम टाइम पर। इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो कार दोनों सेम डायरेक्शन में जाती हैं एट डिफरेंट स्पीड, बट उनकी स्पीड यहाँ पर अलग अलग है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम टाइम पर वो स्टार्ट हुई, बट उनकी स्पीड जो है वो अलग अलग है। दे मीट इन 5 आवर, तो वो 5 घंटे बाद मिलती है। इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ आती हैं तो वो 1 घंटे में मिल जाती हैं। वट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स, हमें उन दोनों कार की स्पीड को बताना है कि कितनी है। तो देखिए बच्चे, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, कार यू स्टार्टेड फ्रॉम प्लेस ए, कि प्लेस ए से कार यू स्टार्ट हो रही है और कार वी स्टार्टेड फ्रॉम प्लेस बी प्लेस से हमारी कार वी स्टार्ट हो रही है। हमने इनको एक नेमिंग कर दिया है कि ये कार यू है जो ए से स्टार्ट हो रही है और जो बी से स्टार्ट हो रही है वो कार वी है। अब हम इनकी स्पीड बताते हैं, तो वो भी हम लेट ही कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्पीड तो पता नहीं है हमें। तो स्पीड ऑफ कार यू हम सपोज करके चलते हैं x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार v, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर, वो हम y किलोमीटर पर आवर, इसलिए मैंने यहाँ पर u भी लिया है क्योंकि यहाँ पर x y हम ये ले रहे हैं। सेम चीज़ आप नहीं ले सकते हो बच्चे, x y अगर आप स्पीड रख रहे हो तो यहाँ पे कार को नेमिंग अलग करना, x y ही मत लिख देना, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब देखिए बच्चे, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार यू के द्वारा कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल हुआ। देखिए मैं आपको ना इसको एक तरीके से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो है ए पॉइंट है, ये जो है बी पॉइंट है। ए कार यहाँ से स्टार्ट हुई और उसने चलना शुरू किया और यहाँ तक वो चली गई है। इस नेमिंग कर दिया हमने ए बी, और यहाँ पर इसको नेमिंग कर देते हैं हम इस पॉइंट को क्यू, और बी ने यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पर आकर क्यू पर आकर ये दोनों एक दूसरे से मिले, और उन दोनों को मिलने में कितना समय लगा है, 5 घंटे। तो देखिए वो भी बताते हैं। पहले हम डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार यू ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा ए क्यू,
ए क्यू। इसमें आपको एक बात और बताती हूँ बच्चे, जैसे ये होता है ना हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं कार यू की बात कर रही हूँ तो कार यू हमारे पास कार यू की स्पीड कितनी है बच्चे, एक्स। तो डिस्टेंस हमें नहीं पता, डिस्टेंस में आप लिख सकते हो सीधा ए क्यू। और जो टाइम है, टाइम इन्होंने कितना लिया है, 5 घंटे, 5 घंटे बाद यहाँ पर मिली हैं वो। तो यहाँ से हम क्या हो जाएगा, ए क्यू इज इक्वल टू 5x। इसी तरीके से स्पीड ऑफ कार v, ठीक है, ये कार u का है और ये कार v का है। तो इसके स्पीड के लिए हमारे पास फॉर्मूला तो वही है d/t। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ कार v को हमने क्या माना है बच्चे, स्पीड ऑफ कार v। तो y डिस्टेंस हमारे पास क्या है, बी क्यू। ये कार v की स्टार्टिंग, क्योंकि कार v यहाँ से स्टार्ट हुई है और कार u यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो यहाँ से वो आकर यहाँ पर मिल गए हैं। तो डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है बच्चे, बी क्यू। और टाइम कितना लिया है, वो भी 5 घंटे। तो 5y इक्वल टू बी क्यू। तो बी क्यू का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना आया है, वो भी 5y आया, सॉरी। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार यू, तो ए क्यू होगा। और ए क्यू हमारे पास कितना है, 5x। ए क्यू हमारा 5x के इक्वल है। इसी तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार v, तो वो कितना है हमारे पास, बी क्यू। वो इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, तो बी क्यू। और बी क्यू किसके इक्वल है, वो 5y के। दोनों को इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए हमारे पास क्या है कि ए क्यू में से अगर हम बी क्यू माइनस करते हैं, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस उन्होंने बताया हुआ है 100 किलोमीटर है, तो अगर हम ए क्यू में से ये बी क्यू निकाल देते हैं तो हमारे पास 100 किलोमीटर का रास्ता बचता है। तो हम सेम करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए बी। और ए क्यू की वैल्यू क्या है, 5x, माइनस बी क्यू की वैल्यू है हमारे पास 5y, और 100 है हमारे, ए बी की वैल्यू है हमारे पास 100। हमने ये पुट कर दिया यहाँ पर। यहाँ से क्योंकि बच्चे देखिए पूरा 5 से डिविजिबल हो रही है, तो हम इसमें लिख देते हैं डिवाइड बाय 5। तो 5x अपॉन में 5, माइनस में 5y अपॉन में 5, और यहाँ पर 100 अपॉन में 5 कैंसिल आउट करते हैं, ये 20, ये 1 और ये भी 1। तो x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये आ गई आपके पास हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चे, ये तो कब के लिए है, जब दोनों कार यू जो है वो ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, कार वी जो है वो बी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और क्यू पॉइंट पर आकर मिल रही हैं। तो हमारी ये वाली इक्वेशन आई है। बट अब क्या है कि कार यू जो है वो ए से स्टार्ट हो रही है और कार वी जो है वो बी से स्टार्ट हो रही है, लेकिन दोनों अलग अलग, ये इस साइड जा रही है तो ये इस साइड, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। और दोनों एक दूसरे की तरफ आके जो जहाँ पर वो जिस पॉइंट पर मिलती हैं वो 1 घंटे बाद मिलती है, यानी उनका टाइमिंग हमें पता है 1 आवर। और क्योंकि ये दूरी वहाँ से ये इसने इतना चला इतना, तो दोनों को अगर दोनों के डिस्टेंस को हम प्लस कर देते हैं तो वो 100 किलोमीटर उन्होंने टोटल डिस्टेंस कवर किया। मान लीजिए वो यहाँ पर मिल रही है, यहाँ कहीं पर भी मिल रही हैं, तो कार यू ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कार वी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये टोटल डिस्टेंस तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि 100 किलोमीटर है। तो हम इसको मान लीजिए, मैं ये नेमिंग कर देती हूँ इस पॉइंट पे कि ये जो पॉइंट है हमारा ये पी पॉइंट है। यहाँ पर आकर कार यू और कार वी दोनों यहाँ पर आकर मिल रही हैं, तो हम इनका डिस्टेंस निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार यू, यानी कार यू अब हमारा किसके बराबर है, देखिए ए पी, ये ए पी के बराबर है। तो ए पी और ए पी हमारा किसके बराबर है, क्योंकि उसने 1 घंटा लिया, तो 1 घंटा मतलब 1 आवर को अगर हम ऐसे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स हो जाएगा। सेम आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं बच्चे। देखिए इसका भी बता देती हूँ मैं अगर आपको डाउट होता है तो, क्योंकि स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो स्पीड अब हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे, वो तो स्पीड हमारे पास ए पी, सॉरी एक्स हमने लिया हुआ है कार यू का, और डिस्टेंस हमारे पास ए पी है, और टाइम जो है वो 1 आवर है। तो ए पी अब कितना हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1x जा, तो x रह गया, यानी ए पी हमारा x के इक्वल है। इसी तरीके से स्पीड जो है अगर हम y के लिए निकालते हैं, कार बी का जो स्टार्ट हो रही है कार वी, उसकी अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो स्पीड हमारे पास क्या है y, डिस्टेंस हमारा कितना है यहाँ से, ये देखिए बी पी,
तो डिस्टेंस की बजाय BP और टाइमिंग 1 आवर लिया है तो BP इक्वल टू वाई। तो उसका डिस्टेंस हमारा कितना आ गया है वाई। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार V, तो वो किसके इक्वल है PB और ये किसके इक्वल है वाई। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ तक का, तो टोटल हमें पता है ये तो 100 किलोमीटर है। तो x प्लस वाई कितना आ गया हमारे पास, ये 100 आ गया है। अब दो इक्वेशंस हमारे पास तैयार हो गई है बच्चे। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट मेथड करके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x माइनस वाई 20, x प्लस वाई यहाँ पर 100, तो ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हमारे पास 2x और ये हो गया 120, क्योंकि प्लस माइनस है तो हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं सीधा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 120, x इक्वल टू 120 अपॉन में 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है बच्चे 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हमारा निकल गया है कार U की स्पीड। अब हमें क्या करना है, कार V की स्पीड निकालनी है। तो कार V की स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, ये जो x की जो वैल्यू आई है उसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू है 60 माइनस में 20 इक्वल y की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो ये y है, y इक्वल टू 20, तो माइनस वाई इक्वल टू 20, ये 60 उधर ले आते हैं, यहाँ पर प्लस का इधर आके माइनस का, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y इक्वल टू 40। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जब हमें y की वैल्यू भी मिल गई है, यानी y को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, y इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चे। तो अब देखिए हमें x की वैल्यू पता चल गई और y की वैल्यू पता चल गई। तो x और y हमने क्या लिया थे, स्पीड ऑफ कार U इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार V इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों क्वेश्चंस हो गए बच्चे हमारे, ये हमारा आंसर है। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है। The area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5। वो कह रहे हैं एक रेक्टेंगल का एरिया रिड्यूस्ड कम हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट अगर उसकी लेंथ जो है वो 5 यूनिट कम कर दी जाए, रिड्यूस्ड है मतलब कम कर दी जाए, एंड ब्रेथ और उसकी चौड़ाई 3 यूनिट्स इंक्रीज बढ़ा दी जाए। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, और अगर हम उसकी लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा देते हैं और ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स और ब्रेथ को 2 यूनिट्स बढ़ा देते हैं, द एरिया इंक्रीजेस, तो उसका एरिया भी बढ़ जाता है कितना, बाय 67 स्क्वायर यूनिट, इतना एरिया उसका बढ़ जाता है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, आपको उस रेक्टेंगल की डायमेंशन निकालनी है। तो देखिए बच्चे कैसे करेंगे। क्वेश्चन थर्ड, हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y। हमने रेक्टेंगल की लेंथ को x मान लिया और रेक्टेंगल की ब्रेथ को हमने y मान लिया, और जब उनकी लेंथ ब्रेथ x y है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई में y, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ ही तो मल्टीप्लाई की जाती है। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, हम इसको लिखेंगे तो XY स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बच्चे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो देखिए लेंथ हमारी कितनी कम हो रही है, यहाँ पर वो कह रहे हैं लेंथ को अगर 5 यूनिट हम कम कर देते हैं तो लेंथ हो गई हमारे पास x माइनस 5। अब वो कह रहे हैं और ब्रेथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज कर देते हैं, तो ब्रेथ हो गई हमारे पास y प्लस 3। ये हो गई हमारे पास लेंथ और ब्रेथ। तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चे, हाँ तो उसका एरिया क्या हो रहा है, एरिया रिड्यूस हो रहा है। XY उसका एरिया था, रिड्यूस मतलब कम हो रहा है
कितना कम हो रहा है, एक्स वाई माइनस 9। अब हमारे पास एरिया भी गिवन है और लेंथ और ब्रेथ भी गिवन है, हम दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। हमें क्या पता है बच्चे कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ किसके इक्वल होता है, एरिया के इक्वल होता है। दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ से अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। तो पहले ऐसा करते हैं कि x को हम यहाँ लिखते हैं पूरा ब्रैकेट यहाँ पर, y प्लस 3 माइनस 5 y प्लस 3 और यहाँ से एक्स वाई माइनस 9। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस में 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 5y माइनस 5 3 जा 15 और यहाँ पर ये एक्स वाई माइनस 9। तो देखिए ये भी प्लस का एक्स वाई, यहाँ पे प्लस का एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 9 प्लस का 15। तो 3x माइनस 5y, 15 में से 9 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, देखिए बच्चा 6 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो बाद में क्वेश्चन में अब दोबारा क्या बोला जा रहा है कि लेंथ को अगर वो 3 यूनिट इंक्रीज़ कर दी जाती है, लेंथ की 3 यूनिट इंक्रीज़ होती है, तो देखिए न्यू लेंथ हम क्या बनाएंगे, 3 यूनिट इंक्रीज़ हो रही हैं तो x प्लस 3 और ब्रेथ की 2 यूनिट इंक्रीज़ हो रही हैं तो y प्लस 2 है हमारे, y हमारे पास ब्रेथ थी उसमें हमने 2 यूनिट इंक्रीज़ कर दी है। तो देखिए अब एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, जब लेंथ और ब्रेथ दोनों इंक्रीज़ हो रही हैं तो एरिया भी हमारा बढ़ रहा है। कितना, एक्स वाई एरिया था, अब एरिया बढ़ गया है, वो 67 यूनिट बढ़ गया है। तो दोनों को वापस से इक्वेट कर देते हैं यहाँ पर, x प्लस 3 वाई प्लस 2 इक्वल टू एक्स वाई प्लस में 67। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। x पहले मैं ऐसे लिख रही हूँ, ये x लिखा पूरा होल ब्रैकेट सेम, ताकि आपको मल्टीप्लाई बहुत ईजी लगे। अब प्लस का साइन यहाँ पर है और 3 है, अब होल ब्रैकेट y प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई प्लस में 67। तो देखिए बच्चे अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस में 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो 3y प्लस में 3 2 जा 6 और यहाँ पर एक्स वाई प्लस में 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, हम 2x प्लस में 3y 67 है, यहाँ पर प्लस 6 है, उधर जाके माइनस 6 हो जाएगा ये। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 61 स्क्वायर यूनिट। 61 हमें यहाँ पे स्क्वायर यूनिट इसलिए लेंगे क्योंकि एरिया ही नहीं है, तो सारी चीज़ हमारी निकल कर आई है। अभी हमें इक्वेशन बन गई है हमारी, इसको हम सेकंड नेमिंग कर देते हैं कि ये सेकंड इक्वेशन है। अब हम दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करने के लिए देखिए बच्चे हम क्या करेंगे, या तो हम करें कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट हमारा 2 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पर 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो बच्चे। तो देखिए मैं ऐसे कर रही हूँ, सिर्फ x के कोफिशिएंट मैं इक्वेट कर रही हूँ यहाँ पर। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड सेकंड इक्वेशन बाय, सेकंड इक्वेशन को हम कर रहे हैं यहाँ पर 3 से। अब देखिए बच्चे इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, हाँ फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई में 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई में 5y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 6। 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास आ गया 6x माइनस में 10y इक्वल टू 12। अब यहाँ से जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसको हमने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई में 2x प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 3y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में 61। तो ये आ गया आपके पास 6x प्लस में 3 3 जा 9y और 3 को 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 183, ये आ गया हमारे पास। अब जो हमारी, इनको हम इक्वेशन नेमिंग कर देते हैं बच्चे, ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है।
अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट 3 माइनस 4, दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, ये है हमारे पास, लिख देते हैं 6x माइनस 10y इक्वल टू 12, और यहाँ पर है 6x प्लस 9y इक्वल टू 183। साइन सबके चेंज कर देते हैं बच्चे, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। 6x यहाँ पर प्लस का, ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया, सेम नंबर है तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का हो जाएगा, तो 19y। 183 में से 12 हम माइनस कर देते हैं 161, और क्योंकि बड़ा नंबर 183 है वो माइनस का, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y इक्वल टू 7 आएगा यहाँ पर, तो ये 171 अपॉन में 19, तो 19 9 जा हमारे पास 171 होता है। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, y इक्वल टू 9। हमें y की वैल्यू तो मिल गई है, अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है बच्चे। x की वैल्यू के लिए हम y की वैल्यू को क्या करते हैं, आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हो आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी में भी। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है बच्चे, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, ये देखिए यहाँ पर है, ये रही बच्चे 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, हमने वो लिख लिया है। अब उसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 3x हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, 5y की वैल्यू 9 है, यहाँ पे रख देते हैं इक्वल टू 6, 3x माइनस 45 इक्वल टू 6, तो 3x इक्वल टू 6 माइनस 45 है, इधर आके प्लस 45 हो गया, तो x इक्वल टू, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, 3 को हम नीचे ले जाएंगे, 45 प्लस 6 51 अपॉन में 3 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ पर 17। अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई, तो हमने इनको क्या माना था बच्चे, वही चीज़ हम लिख देंगे, क्योंकि x को हमने माना है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 17 यूनिट्स and breadth of rectangle इक्वल टू 9 यूनिट्स। यही हमें निकालना था बच्चे, ये हमारा आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।